बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु नो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमान भावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह मानव का शरीर बार बार नहीं मिलेगा। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े। चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह सुअवसर यह अवसर फिर ना मिले। कहते हैं मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। दुर्लभ नर्तन पाया। मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पसान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पसान। जो हरि के कथा को गुणगान को नहीं सुनते हैं उसका हृदय पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुन रहे थे। भगवान श्री राम अपने प्रजा को सुना रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों सुना रहे थे? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, सामने में कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो उनके मुख से कीड़ा, एक पिल्लू नीचे गिरता है और टहल रहा है।
भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी बगल में थे, भक्त हनुमान भी थे। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया, आप मुस्कुराए क्यों? भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे उनके पुण्य का अंत हो गया, पुण्य का छिन्न हो गया और वहां से पदच्युत होकर कुत्ता के मुख से कीड़ा के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है। लक्ष्मण जी कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहां भी सुख से रहे और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे, यहां भी सुख और यहां से जाने के बाद भी सुख से रहे। पूरे राज में ढिंढोरा पिटवाते हैं, गुरजन पुरजन तमाम आए, आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मानव का शरीर है, बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथ ही गावा, देवताओं के पुण्य का अंत होने के बाद 84 लाख योनि में आते हैं, लेकिन मानव का शरीर उनको नहीं मिलता। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने होइयो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। उनके पुण्य का अंत होने के बाद 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहता है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। कहां? तो इसी शरीर के अंदर में। पायन जही परलोक समारा, इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परमात्मा को दोष लगाते हैं कि परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अभी सत्संग हो रहा है, अभी सत्संग हो रहा है। संत महात्मा लोग कहते जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। टाटा बिरला के पास जाइए, सत्संग में बैठने का उनको फुर्सते नहीं, संग्रह करने में लगे हुए। संग्रह करने में कहां से कितना आमदन आया, कहां से कैसा आया, उसी लेखा जो काम रह रहे, और समय उसी में उनका व्यतीत हो रहा। यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु भिखारी गरीब के झोले में रखा हुआ। यह सत्संग, सत्संग में सब नहीं आ सकते हैं। परमाराज सूत महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। परमाराज सूत महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख का ढेर है, उसमें हिस्सा मिलेगा। किनको मिलेगा? जो सत्संग आएंगे।
परमारास महाराज की वाणी है, संसार में रहने के लिए लोग संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए नहीं कर रहे हैं। जमीन प्लॉट का प्लॉट खरीद रहे हैं, मकान को सजा रहे हैं, नहीं सजा रहे हैं, सजाने में लगे हुए हैं। जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं, उस घर का पता नहीं है। मुसाफिर हूं यारो, नो घर है नो ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, बस यूं ही चलते। कब तक? आज से हम लोग भटक रहे हैं। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? कहा जब से सृष्टि बनी है। संसार में इतना बार जन्म लिए, मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त किए। कहते हैं मांस के लोथड़ा को छोड़िए, सिर्फ हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता। इतने दिन सब लोग संसार में। सदगुरु जीवन में सदगुरु नहीं, जिस जोनी में चले जाते हैं उस वही आनंद मनाते हैं कि यही सबसे बढ़िया, यही सबसे बढ़िया है। भगवान विष्णु जब बराह रूप धारण करते हैं, पृथ्वी को उद्धार करने के लिए आए थे। जो राक्षस के चंगुल में पड़ा हुआ मां पृथ्वी को अपना लिए थे, उसका नाश करने के लिए आए, तब धरती मां को उनके चंगुल से मुक्त कर दिए। लेकिन जब यहां आए तो भगवान भी यहीं फंस गए, नहीं फंस गए। बराह रूप में आए, झुंड का झुंड बच्चा है, झुंड का झुंड बच्चा है, उसी में भोजन कैसा, शुगर का भोजन कैसा, उसी भोजन में आनंद मना रहे हैं। वहां वैकुंठ धाम सोना पड़ा हुआ है। भगवान ब्रह्मा आते हैं, समझाते हैं, प्रभु अब तो चलिए, अब चलिए। कहा नहीं नहीं, बहुत आनंद है इसी जगह, इसी शरीर में। पुत्र को देख करके, पूरे परिवार को देख करके फूलों नहीं समा रहे हैं। अब बिछावन कैसा, शुगर का बिछावन देखें कैसा है, भोजन कैसा, तमाम आप लोग जानते हैं। उस आनंद में मग्न रहा करते। भगवान ब्रह्मा समझाए, भगवान इंद्र आए, तमाम देवी देवता आकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब चला जाए, राक्षस का संहार हो गया, अब चला जाए। कहा नहीं नहीं, भगवान शिव आए, भगवान शिव भी आग्रह कर रहे हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सब मिल करके पहले एक एक बच्चा को समाप्त कर दिए, एक एक बच्चा को समाप्त करते हैं, उनकी सुअरानी को समाप्त करते हैं। जब सबको समाप्त कर दे तो माथा पीट लेता है, मेरा संसार, मेरा परिवार उजड़ गया, मेरा संसार उजड़, मेरा सब कुछ समानाश हो गया, उजाड़ दिया सब। बिलख बिलख करके रो रहे थे। तब भगवान शिव उनका संहार करते हैं, और संहार करने के बाद क्या किए, कंधे पर लेके चले, चले कहां, वैकुंठ धाम लेके चले गए। और उनको सिंहासन पर रखते, सिंहासन पर जब रखते हैं, जब भगवान विष्णु अपने रूप में आए तो कहते ये कौन है? कहते पहचानिए, एक किनका शरीर आप पहचानिए। पते नहीं किनका शरीर। तब भगवान शिव कहते हैं आप जो
बड़ा रूप धारण किए थे, आपका ही शरीर है, कीचड़ लगा हुआ था, मुंह में दुर्गंध लगा हुआ था, सिंहासन पर से लेटे। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं भगवान शंकर से, हे भगवान, जब कभी भी मुझे इस तरह का शरीर मिले, इससे आप हमको मुक्त कर दीजिए, आप इससे हमको मुक्त कर दीजिए। भगवान प्रार्थना करते मुक्त कर दीजिए। भगवान शंकर उनको उद्धार के उस शरीर से उद्धार करवाए, तब भगवान उसने अपने रूप में आए, तब वहां विष्णु पद वैकुंठ धाम को संभाले। इस शरीर में आने के बाद जो है, इस शरीर में आने के बाद इस शरीर में ब्रह्मा भी शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। जीवन में सद्गुरु नहीं होगा तो उनका उद्धार नहीं होगा। कई ब्रह्मा जी आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं, कई ब्रह्मा, एक ब्रह्मा है। परमारास महाराज कहते हैं, अनेक ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मा सब में त्रिदेव रहते हैं। हम लोग कहाँ के वासी हैं? हम लोग यहाँ के वासी हैं। हम लोग तो वैकुंठ लोक के वासी थे। हम लोग परमात्मा के गोद में बैठे हुए थे, परमात्मा के पास में थे। परमात्मा से जैसे बिछुरे, जिस शरीर में आए उसी शरीर को अपना शरीर मान करके उसी में, उसी को सजाने में, उसी को संवारने में लग गए। धीरे धीरे ऐसे जगह पर आ गए, तू उतरी परियो तम माह पीव निह शब्द में। तुम अंधकार मंडल आ गए हो, परमात्मा प्रकाश में, प्रकाश में। याही ते परि गए दूर, चलो निह शब्द में। इससे इसलिए तो दूर पड़ गए हैं, इसलिए कहते चलो निशब्द, चलो परमात्मा के पास चले। वही भगवान श्री राम युक्ति बताते हैं, अपने प्रजा को कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछता, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठ ही दोष लगाता कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कहते हैं सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, न इसकी हर चिंता कर। सभी पर देश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। कुशल चाहते, शांति चाहते, आनंद चाहते हैं तो भजन कर ले नाम का। कहते नाम का सुमरण करते रहिए, नाम का सुमरण। वह नाम कहां से मिलेगा? गुरु के द्वारा मिलेगा। संत कबीर ने कहा, नाम सुमर नर भाव रे, तेरी सदा न दैया रे। यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। गुदरी से उठ जाएगी चित चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी छिने माही बिलाने रे। बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए, जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, 64 कोस तक छत्र समाना। धारा का प्रमाण यही तुलसी, फला सो झरा बरा सो बताना। यहां जो भी आए बहुत, यहां जो भी आए, भगवान बुद्ध भी तो आए, भगवान महावीर आए, सम्राट पीपा संत पीपा भी आए, परमाराज संत सदगुरु महाराज भी आए, संत कबीर भी आए। तमाम आए जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, वो सब परमात्मा के पद को प्राप्त कर लिए। परमात्मा और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। यहां जो भी आए, बहुत आए, जैसे हम लोग आए,
और तमाम आए तो क्या हुआ, तो गए हाथ मल के। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं किए, हाथ मल मल करके चले गए। सिकंदर एक एक श्वास के लिए तड़पते रह गए, तरसते रह गए, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है। सिकंदर प्रलोभन देते हैं, ढेर सारे धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है, किसी को ताकत नहीं है। उस समय सिकंदर पश्चाताप करते हुए कहते हैं, काश अगर हम जानते दुनिया की तमाम दौलत धन दौलत देने के बाद भी मेरा प्यारा अपना प्यारा श्वास, एक भी श्वास मुझे कोई वापस नहीं दे सकते, तो मैं अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं करता, मैं अपने जीवन को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर ने कहा, कहता हूं कहीं जातो कहीं बजाए ढोल, सौसा खाली जाता है तीन लोक का मोल, ऐसे महगे मोल का एक श्वास जो जाए, तीन लोक नो पट तरे काहे धूल मिलाए। कहीं पटरी नहीं बैठेगा, तीन लोक में कहीं भी पटरी नहीं बैठेगा। किनका पटरी बैठेगा, किनका काम बनेगा? जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किया, उनका तो पटरी बैठ गया है, वो तो लीक पर चढ़ गए। गाड़ी लगी हुई है, उस गाड़ी पर बैठ गया, गाड़ी तो खुलेगी, कहां जाएगी? एक स्वर्गलोक को जाएंगे, एक गंधर्व लोक को जाएंगे, एक ब्रह्म लोक को जाएंगे, एक वैकुंठ लोक को जाएंगे, एक मोक्ष धाम को जाएंगे। अब बहुत गाड़ी है, नरक लोक को जाएंगे। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके इस गाड़ी पर, सत्संग रूपी गाड़ी पर बैठ गए हैं, आज हो कल हो एक न एक दिन वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अभी मत कीजिए सत्संग, अभी अभी नहीं करेंगे, तब तक ठोकर खाते रहिए, जमदूत का मार खाते रहिए, संसार में तबाह होते रहिए। जिस घर से आए उस घर में सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। कान खोल करके सुन लीजिए, जब जाना ही पड़ेगा, परमात्मा के गोद में जाना ही पड़ेगा, तो पहले से क्यों नहीं चले जाएं? संसार में झमेला, इसका ठोकर उसका ठोकर क्यों खाएं? सबको एक, जब तक अपने जीवन के, सबको मोक्षधाम जाना पड़ेगा, और जब तक अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, सत्संग रूपी धन को संग्रह नहीं करेंगे, तब तक नहीं जा सकते हैं। एक न एक दिन सबको करना है, अपने जीवन के बागडोर सदगुरु के हवाले करना है, सत्संग करना है, और मोक्ष धाम जाना है, तो पहले से चलिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बैठे हुए, सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे। रावण तो सब कुछ संग्रह किए, नहीं कर लिए, सब कुछ संग्रह किए, सबको अपने अंदर में, सब देवी देवता सबको बंदी बना, नहीं बंदी बना, सबको बना लिया। अहंकार के चलते सब कुछ संग्रह कर लिए, अहंकार के चलते एक सदगुरु के अभाव, जीवन में सदगुरु नहीं था। अगर रावण के जीवन में सदगुरु हो जाता, सच्चा सदगुरु हो जाता, साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे। अगर रावण के जीवन में सदगुरु होता तो रावण की दुर्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती।
रावण के जीवन में सब कुछ था, लेकिन सच्चा सदगुरु नहीं था, जिसके चलते क्या हुआ? सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे, सोई रावण की साहिबी छिनमाही बिलानी रे। दुर्योधन के जीवन में गुरु था? नहीं था, सच्चा सदगुरु नहीं था। युधिष्ठिर के जीवन में सदगुरु था, भगवान कृष्ण के जीवन में सदगुरु था, भगवान राम के जीवन में सदगुरु था, तमाम के जीवन में सदगुरु था। अपने भीतर औरों को उद्धार कर दिया। जिनके जीवन में सदगुरु नहीं था, अपने खुद रसातल में चले गए। नहीं चले गए? 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भवसागर माय के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कौरी में फेंका रे। कहे कबीर पुकार के, यहां कोई न अपना रे। कहते यहां कोई अपना, किनको अपना मान नहीं है? शरीर भी आपका नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके जब ध्यान भजन करे तो ठीक है। इसी शरीर से सत्संग में जा सकते हैं, इसी शरीर से मोक्ष धाम में जा सकते हैं। अगर शरीर प्राप्त किए हैं, जीवन में सदगुरु है, सत्संग है, ध्यान भजन कर रहे हैं, तब तो आप कुछ कर रहे हैं। नहीं तो खाए खोराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है, जम बढ़ जाती तोरे छाती उससे क्यों नहीं डरता है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। हाथी के शरीर में जाकर के सदगुरु मिलेगा? भागशाली को मिलता है, जो भागशाली उनको मिलता है, वहां भी जाकर के सदगुरु उद्धार कर देते हैं। देवर्षि नारद किए ना, कृष्णदत्त शर्मा को उद्धार किए ना। हाथी के शरीर में था, मंत्र का उच्चारण करते हैं, हाथी का शरीर छूटता है, गंधर्व में प्रकट हो जाता है। तो सदगुरु तो कहीं भी उद्धार कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, सम्राट पीपा से जब संत पीपा हुए, जो अपने अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए, सम्राट पीपा के यहां अगर बगल में सत्संग होता था तो वो सत्संग नहीं जाते थे। संत महात्मा लोग कहते हैं, तजी संत गुरु कहां जाए रे। संत और गुरु को छोड़ करके कहां जा रहे हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं। रामानंद स्वामी वहां आए सत्संग करने के लिए। जैसे सम्राट पीपा जाने की रामानंद स्वामी का पदार्पण हो रहा है मेरे राजमहल के बगल में, घर से निकल पड़े। सत्संग में बैठते ही नहीं थे, सत्संग सुनते नहीं थे। मन में अहंकार था, हम तो सम्राट है, हम सम्राट है। सत्संग नहीं सुनते थे। सम्राट पीपा संत रविदास के चरणामृत को भी ठुकरा दिए थे। यह सब बात रामानंद स्वामी जान गए थे। जब संत रविदास के पास गए थे सम्राट पीपा, वहां गए बैठने के लिए, क्या दिए? बैठने के लिए कोई कुर्सी का व्यवस्था थोड़े था। एक कठरा था, उस पर चमड़ा सबको रखते थे, उसमें चाम सबको, जूता बनाते उसमें रखते थे। कहा महाराज बैठिए। सम्राट पीपा कहते हैं, ये तो इस पर बैठा करके हमको चमार बनाने के लिए जा रहे हैं। यह मन में सोच ही रहे थे। उसी समय क्या करते हैं, चाम जो फूल रहा था उसमें से बर्तन में से एक चुल्लू पानी देते हैं। कहते हैं महाराज यह चरणामृत है, पान कर लीजिए। भीतर से तो और क्रुद्ध हो गए। एक तो बैठने के लिए काठ का दिए, और कहते हैं उसमें देख रहे थे चाम फूल रहा था।
उसमें से पानी दिए, कहते हैं चरणामृत है। आज तो यह हमको चमार बनाने के लिए जा रहे थे। क्या पान कर लेते चमार बन जाते? इनके मन में, क्योंकि जीवन में सदगुरु था नहीं, कहते आज तो यह हमको चमार बनाने के लिए जा रहे हैं। चरणामृत था, क्या किए? पोछ लिए, कांख में दबा लेते, ऐसे चल पड़े। जैसे घर गए, धोबी भाई थे। सम्राट पीपा को 12 रानियां थी, सबसे छोटी रानियां थी सीता। सम्राट पीपा कहते आज तो हमको चमार बनाने के लिए जा रहे थे, चमार बनते बनते बच गया। धोबी भाई को देते हैं, इस दाग को छुड़ा दो, दाग। धोबी भाई को भी हड़बड़ी था, उनको भी मसाला तैयार करना था। अपने लड़की को देते हैं, बेटी यह सम्राट का कपड़ा है, इस दाग को छुड़ा देना, नहीं हो तो दांत से भी कुतर करके चूसना है, निकाल देना दाग को, नहीं तो सम्राट बिगड़ेंगे। जैसे उस लड़की को देते हैं, जैसे पानी में देते हैं, पानी में वो जैसे दिए तो चमक रहा है। अब दांत से कुतर रही है, चूस रहे हैं। चूसने के बाद दिव्यदृष्टि खुल गई, दिव्यदृष्टि खुल गए। घट बिच अजब तमाशा हो साधो, घट बिच अजब तमाशा, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा सब वो जान रहे। उनका इतना ख्याति फैल गया, यह ख्याति सम्राट पीपा तक गए, रानी तक चले। पूरे लोग घेर करके, दूर दूर के लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए। सम्राट पीपा अपने धर्मपत्नी महारानी सीता से कहते हैं, अपना धोबी का लड़की जो है संत बन गई है, सब कुछ जानती है, घर बैठे सब बात बता रही है। तो महारानी सीता कह रही है हमको भी पता चला है, तो चला जा उनका दर्शन करने के लिए। वहां दर्शन करने के ख्याल से जब वहां गए तो लड़की वहां दूर से जब देखती है दौड़ पड़े, दौड़ लगाई और सम्राट पीपा के चरण में लिपट गए। सम्राट पीपा से वह कहने लगी, महाराज मैं आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूं, आप बहुत बड़ा उपकार हम पर कर दिए। सम्राट पीपा कहते कैसा उपकार? हम तो कोई उपकार किए नहीं, हम तो तुम्हारा नाम सुन करके, तुम्हारा इतना ख्याति फैल गया, उसके चलते हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए कुछ जिज्ञासा लेकर के आए। वह लड़की कहने, महाराज मेरे पास जो भी है सब आप ही का देना है। कहा सो क्या? कहा महाराज यह सब आपके कुर्ता में जो दाग था उसी में छिपा हुआ था। जैसे मैं उस दाग को चूस गए, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा सब मैं देख रही हूं। इस बात को जब बताए तो सम्राट पीपा माथे पर हाथ रखते, पश्चाताप करते, मैंने उस अवसर को खो दिया। सम्राट पीपा तब कहां गए? पुनः संत रविदास के पास गए, और संत रविदास के पास जब गए, वहां जाने के बाद कहते हैं महाराज, अब कहते महाराज आप वही चरणामृत दीजिए जो आप पहले दिन दिए थे। संत रविदास कहते हैं वह चरणामृत साधारण चरणामृत तो सचखंड का अमृत था, वह परमात्मा के धाम का अमृत था। उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। गिड़गिड़ाए, बिलख करके रो रहे हैं। संत रविदास कहते उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। आप सम्राट है, प्रजा के भरण पोषण में लगे रहते हैं। मेरे मन में हुआ कि आपको जीवन में गुरु धारण नहीं करना पड़े, सत्संग नहीं करना पड़े, ध्यान भजन नहीं करना पड़े। मैंने सोचा कि आपके दृष्टि को खोल दो, लेकिन आपने उसका अनादर किए। अब तो आपको जीवन में गुरु धारण करना पड़ेगा,
सत्संग भी करना पड़ेगा, ध्यान भी करना पड़ेगा। अंधकार मंडल का छेदन होगा तब आपकी दृष्टि खुलेगी, दृष्टि खुलेगी, अंधकार मंडल का छेदन होगा। अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे, परमात्मा का दर्शन कर लेंगे। अब इसके लिए आपको कठोर साधना करना पड़ेगा। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, मैं क्योंकि मैं जाति का चमार। उसी समय संत रविदास कहते आप संत रामानंद स्वामी के पास जाइए, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। वहां जब गए, एक दिन पहले सत्संग करके रामानंद स्वामी चले गए थे। सम्राट पीपा घर से निकल गए थे। अंतर्यामी सदगुरु सब जानते थे। रामानंद स्वामी प्रवचन में कहे, जब कभी भी सम्राट पीपा भजन भेद लेने के लिए आश्रम आए, धक्का मार करके बाहर कर देना। अहंकारी को कभी भजन भेद नहीं देना, नामदान नहीं देना। संत रविदास के बताने पर जब वहां गए, तो वहां जब जा गए, रामानंद स्वामी के सेवक से कहते हैं, मैं स्वामी जी का दर्शन करना चाहता हूं और उनसे हम नाम दान लेना चाहते हैं। सेवक जाकर के जैसे रामानंद स्वामी कहते, महाराज सम्राट पीपा आए हैं नाम दान लेने के लिए, नाम दान लेने के लिए आए हैं। उसी समय रामानंद स्वामी कहते, भागा उसको, धक्का मार करके बाहर कर दो। को भागने के लिए जैसे सेवक जाकर कहते हैं, महात्मा जी सदगुरु कह रहे हैं कि आपको यहां से भागने के लिए। सम्राट पीपा खड़े कहते हैं कि पूछिए भाग करके मैं कहां जाऊं। पुनः सेवक गए पूछने के लिए, वह कहते भाग करके कहां जाओ, कहा कुएं में जाकर के को डूब के मर जाने के लिए। कुएं में जाकर के को डूब करके मर जाने के लिए। उसी समय दौड़ लगाए। समय की एक ठोकर ही बदल देती, समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। और उनके जीवन में जब ठोकर लगी, दौड़ पर एक कुएं को ओर दौड़ रहे। शिष्य कहते हैं, हे सदगुरु, सम्राट पीपा कुएं को ओर दौड़ रहे हैं, उनको बचा तो लीजिए, वे कुएं में कूदने के लिए जा रहे हैं। उसी समय रामानंद स्वामी निकलते हैं, बुलाते, इधर आओ। कहाँ आए थे? कहा नाम दान लेने के लिए। कहा जपो हे कृष्ण। उनको मंत्र बताया, क्या बैठने के लिए नहीं, कि जपो हे कृष्ण जाओ। इतने श्रद्धा से इस मंत्र का जाप के, इतने श्रद्धा से जाप के, फिर सत्संग कराए। सत्संग में आकर के पूर्ण विधि रूप से उनको सब विधि बताए। रामानंद स्वामी कहते, जहां भी सत्संग होगा हर जगह वहां सत्संग में जाओ। रानी सीता को भी साथ में लेकर के जाओ सत्संग में। पति पत्नी दोनों सत्संग करते थे। और धीरे धीरे नाम में सिद्धि हो गए। नाम जप में सिद्धि मिल गई, आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हैं। तमाम वैभव को, राजपाट को गरीबों में बांट दिए। जहां कहीं भी सत्संग होता सत्संग में जा रहे, हमेशा मंत्र को जप रहे हैं। आगे जब बढ़ते आगे जा रहे थे, उन पर कुत्ता भौंकते, कुत्ता। तो वहां का दुकानदार था, उनसे कहते एक छड़ी दे दो, छड़ी दे दो। दुकानदार कहते, अब यह तो सम्राट रहा, अब तो भिखारी है, भिखारी। अब इनके पास क्या है? मकान को छोड़ करके झोपड़ी में रहते, अब इसके पास है क्या? दुकानदार कहते, नहीं नहीं, यहां एक भी छड़ी नहीं, एक लाठी नहीं, नहीं देंगे। एक भी छड़ी नहीं दिए।
उसी समय मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक क्या छड़ी, वहां जितने भी दुकान थे चारों तरफ घनघोर बांस का बिट्टा लग करके तैयार हो गया। नाम चाप में इतनी सिद्धि होने के बाद जो चाहेंगे वह हो जाएगा। पूरे घनघोर बांस का बिट्टा लग गया। आगे बढ़ते हैं, घनघोर जंगल सा वहां हो गया। अब मिठाई बेचते रहे श्री सदगुरु। आगे बढ़ते हैं, कुत्ता भौंक रहे हैं। फिर आगे घनघोर जंगल को निकलते हैं तो उन पर सिंह प्रहार करते। सिंह, मां सीता तो डर गई। संत पीपा बहुत ताकतवर थे, उसी समय सिंह को पकड़ते। सिंह, और सिंह को पकड़ करके, कान को पकड़ के, जैसे बच्चा को बड़े लोग ऐसे घुमाते हैं, नहीं घुमाते हैं, कान पकड़ के ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमा रहे थे, पूरे पकड़ करके घुमा रहे थे। इतने घुमाए सिंह थक गए। सिंह बहुत जोर लगा, ठीक थकते हैं। इधर भी एक थाप इस गाल में, दूसरा थाप दूसरे गाल मारते हुए कहते हैं, लोगों का हत्या क्यों करता है, हिंसा क्यों करता है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण क्यों नहीं जपता, हे कृष्ण जपो। एक थाप इस गाल में, दूसरा थाप दूसरे गाल में। 7 दिन तक वह सिंह भोजन नहीं किए, जंगल में घूर रहे थे। मुख से निकलता है, हे कृष्ण। सदगुरु की कृपा, जाऊं गुरु कृपा तन ही विचारे, मिटे कल्पना सो गए। पूरे जंगल में हे कृष्ण घूमते हुए घूम रहे हैं। 8वें दिन जब वह धरती पर गिरता है, चारों तरफ घुरक करके, चारों तरफ से, और मुख से निकलता है, हे कृष्ण का उच्चारण होता है। और उनका जब शरीर छूट गया, उनका शरीर, जब सिंह का शरीर छूटा तो वही हो गए भक्त नरसिंह मेहता। नरसिंह, महान संत हुए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जन्म से गूंगे थे। कहीं भी सत्संग होता तो उनके माता पिता उनको सत्संग में ले जाते थे। दादी भी सत्संग में जाती थी। दादी अपने कंधे पर लेकर के बचपन अवस्था में सत्संग में लेके जाती थी। कहती, बाबा यह मेरा पोता है, इनको आशीर्वाद दीजिए, यह गूंगा है, यह गूंगा। बराबर सत्संग में उनको लेके जा रहे हैं। 11 वर्ष जब हो गया, जीवन में सच्चा सदगुरु मिला। एक संत के पास उनकी दादी गई और कहने लगी, बाबा यह मेरा पोता है, गूंगा है, इनके गूंगापन को दूर कर दीजिए। महात्मा एकटक देख रहे थे, बालक भी एकटक देख रहे थे, मानो आज मेरा उद्धार होने वाला है। उसी समय वह महात्मा जी कहता है, बालक जपो राधे गोविंद, राधे गोविंद। कई बार संत सदगुरु इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। जो बच्चा गूंगा था, बच्चा कहता है राधे गोविंद। जैसे राधे गोविंद का जपने लगे, जपते जपते गूंगापन दूर हो गया। जैसे उनका गूंगापन दूर हो गया, उनके बड़े भाई भाभी घर से निकाल दिए। अब तो जमीन में भी यह हिस्सा लेगा। श्री सदगुरु घर से निकाल दिए, जमीन में हिस्सा लेगा। घर से बेदखल, घर से बाहर कर दिए। बराबर सत्संग में जाते रहते थे, और जब घर आते तो किवाड़ को, ताला को बंद कर देते थे। कई दिन भूखा रहना पड़ा। भगवान कृष्ण के लिए भोजन का व्यवस्था करते थे। भगवान कृष्ण रहने के लिए नहीं दे रहे, न भोजन दे रहे हैं। भगवान कृष्ण क्रूर जी से कहता, क्रूर जी मेरा भक्त नरसिंह मेहता को जमीन खरीद करके घर बना दीजिए, मकान बना दीजिए। मकान बना करके उनसे पूछे कि इनके आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए। सुंदर घर बना दिए। अक्रूर जी कहते हैं, आपके आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए। उसी समय अक्रूर जी कहते, मेरे आश्रम में 500 साधु का भोजन। 500 साधु एक एक दाने के लिए घर पर तरसते रहते थे। आज 500 साधु उनके यहाँ आ रहे हैं, सत्संग हो रहा, धूमधाम से सत्संग हो रहा। यह किन की कृपा है?
यह गुरु की कृपा है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है। वही भगवान श्री राम कहते हैं, नर तन भव बा रिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साजय सुलभ करी पावा। जोर उतरे भव सागर नर समाजस पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाले किया, उसका परम कल्याण हो गया। जो परलोक यहां सुख चाहो, यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगति मोर पुराण श्रुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने। अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। आज सिकंदर तमाम हीरा जवाहरा सोना चांदी डॉक्टर को दे रहे हैं कि मुझे किसी तरह बचा लो, जिससे कि मैं अपने मां का दर्शन कर सकूं। दंडानिधि ने क्या कहा था, ऐ सिकंदर, विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, तो अपने मां का भी दर्शन नहीं कर सकोगे। मां जैसे सुनते कहता है कि मां का दर्शन नहीं कर सकोगे। सिकंदर जीवन में रोए नहीं थे, बिलख बिलख करके रो रहे थे, बाबा कोई उपाय तो कीजिए जिससे कि मैं मां का दर्शन कर सकूं। दंडान ऋषि कहते, यूनान जाने में तुमको 120 दिन लगेंगे। रास्ते में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। रास्ते में तुम मां का दर्शन नहीं कर सकते। रो बिलख बिलख रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? मातृभक्त थे। एक बार खजांची ने कहा था, आपकी मां बहुत लालची है। आपकी मां बहुत लालची, आपके मां को चाहिए सिर्फ धन चाहिए, धन। सिकंदर ने खजांची को डांटते हुए कहा था, बस मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो। मां की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव मां के चरणों में रख दूंगा, लेकिन मेरे मां के बारे में ऐसा मत कहो। मातृभक्त सिकंदर थे। तो जीवन में भक्ति कीजिए। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। अकेले चुपके से चुरा करके खाएंगे हैं? और माता पिता टुकुर टुकुर ताक रहे। सुंदर चाय अपने यहाँ के लोग को नहीं करे। श्री सदगुरु बहुत ऐसे जगह जो चलता है, कहते हमरा तो बेटा हमरा चाहिए नहीं दे, खाइए, धक्का मारते बहुत जगह। उस पुत्र का क्या हालत होगा समझिए। श्री सदगुरु वह धक्का मारे, साक्षात परमात्मा को धक्का मारे। साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में है, पति के रूप में है, पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा है, मां के रूप में भी साक्षात परमात्मा है, और उनको धक्का मारते हैं। लाभ होगा? संत कबीर साहब कहते हैं, इसके लिए जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे उनके दिल को दुखाएंगे, धक्का मारेंगे। कहते पछतेवे रे बेमान। कब? जब जमदूत घसीटते हुए लेके जाएंगे। तुम मां का सेवा किया कि नहीं? पिता का सेवा किया कि नहीं? गुरुजनों की सेवा की कि नहीं? पति का सेवा किया कि नहीं? उस समय कहेंगे, करेंगे तब तो बोलेंगे। सब देवता हम लोग के पास है, प्रकट होकर के कहेंगे नहीं यह मां का सेवा नहीं किया। एक आंख में चंद्रमा का वासा, दूसरे में सूर्य का वासा प्रकट हो जाएगा। हाँ, इस कोई काम नहीं करते। श्री सदगुरु तन हुआ बिन काम का, इस शरीर को क्या करेंगे? कुत्ता बिल्ली नोच नोच करके खाएंगे। श्री सदगुरु पछतेवे रे बेमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम रहतो ऐ तो जम दो। कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे। इतना पिटाई करेंगे न पता चलेगा। रंगवा लाख तोर भाभी टक्कर कर न लीजिए। श्री सदगुरु
मातृभक्त बनिए, पितृभक्त बनिए, गुरु भक्त बनिए, पति भक्त बनिए। इस बार जो चूक जाएंगे, अब की चूक माफ नहीं। इस बार जो चूकेंगे फिर माफी नहीं होगी। आप लोग जानते होंगे हसन 2 भाई था। हसन दोनों भाई समय निकाल करके अपने माँ का सेवा करते थे। एक दिन रात हसन और दूसरे रात दिन दोनों एक भाई करते थे। श्री सद्गुरु दूसरे रात दिन दूसरा भाई करते थे। हसन तो एक रात पहले किए ही थे, रात दिन भी किए थे। आज उनके बड़े भाई का समय था, तो बड़े भाई क्या कहते हैं, हसन आज मेरा मन करता है बाहर रात कुरान पढ़ूं, दिन में भी पढ़ूं, नमाज भी पढ़ूं, मिलाद करूं, धर्म ग्रंथ का अध्ययन करूं, पाठ करूं, इसलिए आज दिन रात तुम ही माँ का सेवा कर लो। हसन कहते हाँ भाई जी, आज रात भी हम ही कर लेंगे सेवा। उस रात भी सेवा में लग गए। सुबह जब हुआ, एक उधर से मौलवी आते हैं, जो पहुंचे हुए फकीर थे। वह क्या कहते हैं, हसन तुम्हारे लिए खुदा ने, तुम्हारे परमात्मा ने कहा कि परमात्मा ने, खुदा ने तुमको बख्श दिया है, क्योंकि तूने माँ का सेवा किया। एकाएक आवाज होने लगी, आवाज हो रही, आकाशवाणी हुई, ऐ हसन, तुम जो अपने माँ का सेवा किया, आज तुमको मैंने बख्श दिया। श्री सद्गुरु मैंने तुमको बख्श दिया और तुम्हारे भाई को मैंने माफ किया, तुम्हारे भाई को मैंने माफ किया। उनका भाई भी सुन रहे हैं, हसन भी सुन रहे हैं। उनके बड़े भाई कहते हैं हसन को बख्श मोक्ष है, हमको कहते माफ किया, मैंने कौन सी गलती की। पूरा आकाशवाणी भी, तुमने माँ का सेवा छोड़ करके बाहर रात कुरान का अध्ययन किया है, मिलाद किया है, नमाज पढ़ा। हसन ने बाहर रात जग करके माँ का सेवा किया। तो पुनः उनके बड़े भाई कहते हैं माँ के सेवा से बढ़कर तो कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, मिलाद करना है। पूरा आकाशवाणी भी कि जो माँ का सेवा करता है मेरा सेवा करता है, जो माँ का सेवा करता है, जो माँ का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। इसलिए मैंने हसन को बख्श दिया, मोक्ष दिया। जाओ, मैंने तुमको माफ किया, मोक्ष नहीं दिया, तुमको माफ कर दिया, जाओ। वही भगवान श्री राम कहते साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समारा। भगवान श्री राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान श्री राम जब सुबह मुड़ते थे अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले हम लोग दंडवत गुरु जी के चरण पर गिर जाते थे, दंडवत गिरते थे। पिताजी को चरण पकड़ के दंडवत गिरते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। बचपन से हम लोगों का काम था, हम लोग रामायण गोष्ठी में जाते, रामायण गोष्ठी में दूसरा क्लास पढ़ते, रामायण गोष्ठी में जाते थे। संगठन एक सप्ताह एक सत्संग चलता था, अच्छा उसमें उपदेश हम लोग को दिया जाता था। आकर के प्रणाम करते थे, बराबर प्रत्येक दिन का काम था। कोई दरवाजे पर बैठे रहते थे तो क्या कहते थे, कतई जाए छे कि प्रणाम करे छे। बाबूजी कहते नहीं, बराबर ही सब प्रणाम करे छे, बराबर।
बराबर। अनके मुनके मुख से एक आशीर्वाद निकल जाएगा, आपको मोक्ष तक दिला देगा। माता पिता के मुख से आशीर्वाद मिलेगा, जीवन में सच्चा सद्गुरु मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है, सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता है? इसे लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, प्रथम देव गुरु देव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़िए, उसको पढ़िए। जितने भी धर्म ग्रंथ है, सब ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, खूब बढ़िया से रट लीजिए। जब उस पर विचार कीजिएगा, गुरु महाराज को जो संग्रह है, श्री रामचरितमानस सार सटीक सत्संग योग का जो संग्रह, पूरा अध्ययन जो कीजिएगा, वो चीज नहीं मिलेगा जितना कि सत्संग योग के अध्ययन से मिलेगा। पूरा संग्रह करके, सब से लेकर के, उस कूट कूट करके श्री सदगुरु कूट कूट करके सत्संग योग में भर दिए। परमाराज सदगुरुराज का प्रवचन सुनिए, उनके वाणी का संग्रह जो किया हुआ उसको पढ़िए। सब ग्रंथ से मिलान किया हुआ उनका प्रवचन है। तब तो परमाराज सदगुरुराज ने कहा, जो करेंगे सो तरेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण लौट करके पढ़िए, सब इसमें गुरु के शरण में जाना है, सत्संग करना, क्या करना है, सब गुरु महाराज के प्रवचन में सत्संग योग को लट करके पढ़िए। पदावली को पढ़िए, वेद वाणी है, पदावली वेद की वाणी है, वेद की वाणी। इतना सुंदर संग्रह किया हुआ कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु कहीं नहीं मिलेगा। वेद की वाणी परमात्मा की वाणी है, गुरु की वाणी है, परमात्मा की वाणी। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पी भी घट ही अंतरे। सब आपके अंदर में। कौन कहते? गुरु महाराज कहते हैं। जो निज घट रस्सा हो, तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी परके हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, तो गुरु पद टहल कमाओ। इनसे बचना चाहते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। वो बोल बैठ देती है, मैं ही सहज इनसे बचन चाहो, गुरु पद टहल कमाओ। गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु के प्रति समर्पित भाव रहना चाहिए। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडल के साथ जा रहे थे। रास्ते में जब जा रहे तो रास्ते में कुआं था, वहां एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था, मोटा वृक्ष था। वृक्ष का डाल जो था कुएं में घुसा हुआ था, कुएं के अंदर में एक मोटा डाल था। पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था, वह पानी में गिरने के बाद पत्ता सड़ता था, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे, और जो पीते थे रोगग्रस्त हो जाते थे, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से तमाम शिष्य थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, इस डाल को कोई काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना। सब शिष्य सिर को नीचे कर लिए, सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबा समर्थ रामदास जी महाराज के अम्बा, क्या इस डाल को काट सकते हो?
अंबादास कहते गुरु आज्ञा की दे रहे, गुरु आज्ञा की दे रहे। कहा तू डाल को काट। अंबादास कुल्हाड़ी लेते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके वृक्ष पर चढ़ गए और डाल पर बैठ करके काट रहे थे। कैसे काट रहे थे? जिस तरह कालिदास काट रहे थे। नीचे बैठे, ऊपर ऐसे छौप मार रहे हैं। गिरने के बाद क्या होगा? डाल सहित कहां चले जाएंगे? कुएं में। अब विशाल मोटा है वृक्ष डाल। समर्थ रामदास जी महाराज का तंबा तो पागल हो गया है, उसी डाल को काटे जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो रसातल को चले जाओगे। अंबादास कहते गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं, यह छोटी सी कुआं है तो क्या है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। विश्वास था। मंत्र का जाप कर रहे हैं, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुणहरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। मंत्र का जाप करते हुए कुल्हाड़ी चला रहे। डाल कटाओ, आधा डाल कटा था, वजन नीचे आया, डाल सहित डाल टूट करके डाल सहित अंबादास कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गया। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर थे। सब मिलकर के उस डाल को जब निकाला, हनुमान जी की तरह कूद फांद करते थे। हनुमान जी उनको आकर के उपदेश देते थे, ध्यान भजन करने के लिए हनुमान जी बताते। अंबादास समर्थ रामदास जी महाराज को जैसे डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब उनको कुएं से निकालते हैं, सदगुरु के चरण लिपट गए, हे गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। कैसा कल्याण? दृष्टि खुल गई। कुएं में सदगुरु का दर्शन किए, कुएं में सदगुरु का दर्शन किए और दृष्टि खुल गई। हे गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। दृष्टि खुल गई। दृष्टि खुलने का मतलब होता है प्रकाश का दर्शन करना, शब्द के सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन करते मोक्ष धाम को चला जाना। तेरा विश्वास है तेरा कल्याण क्या है। पहले तो उनका नाम था अंबादास। जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, समर्थ रामदास जी महाराज कहते आज से तुम्हारा नाम होगा कल्याण दास। कल्याण दास बाद में को कल्याण दास के नाम से जानते। सदगुरु के प्रति अटल, गुरु के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए। गुरु को सुमरो मेत के अवसर खोवो। आप लोग जानते होंगे सदगुरु परीक्षा लेते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज सब शिष्य का परीक्षा ले रहे थे। उस परीक्षा में अंबादास पास हो गए। गुरु नानक देव जी परीक्षा लिए। एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी के मन में, उनके पत्नी के मन में होता था मेरे पुत्र को ही गुरु गद्दी दे दे। मेरे पति हैं, मेरे पुत्र को गुरु गद्दी दे दे। बेटी के मन में मेरे दामाद, मेरे पति को गुरु गद्दी दे दे। बहुत के मन में कुछ था, लेकिन साथ में लाहना भी था। लाहना के मन में कुछ नहीं था। जो गुरु जो कहते थे हमेशा समर्पित रहा करते थे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु नानक देव जी क्या करते हैं, कटोरा था, कटोरी शहर में जो रहता गंदी पानी को निकास करने के लिए ना, गंदी शहर में गंदी नाला था और बहुत गड्ढा उसमें था, कीचड़ पूरा पड़ा हुआ था।
गुरु नानक देव जी क्या थे, कटोरी को उसमें गिरा देते हैं। जैसे कटोरी को गिराए, अपने पुत्र से कहते हैं इस कटोरी को निकालो। पुत्र के मन में वो अगर इसमें गड्ढे में घुसेंगे तो पूरे धंस जाएंगे, और सुंदर वस्त्र है कीचड़ लग जाएगा। कहते हमसे नहीं होगा, एक कटोरी क्या, हम 10 कटोरी आपको वहां दे देंगे, हम खरीद के दे देंगे, लेकिन ये हमसे नहीं होगा। नानक देव जी महाराज कहते हमको यही कटोरी चाहिए, कहा हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र निकल गए। दामाद को कहते ये कटोरी निकाल दीजिए, दामाद कहते हमसे भी नहीं होगा, पूरा शरीर में कीचड़ लग जाएगा। पीछे खड़े थे लहना, लहना से कहते लहना कटोरी को नाले से निकाल सकते? कहाँ गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। कहा निकालो, कूद पड़े। जैसे दे पूरे धंस गए। कटोरी को निकालते हैं, कीचड़ लगा हुआ, कोई परवाह नहीं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में सो सुख नहीं। अमीर में शरीर के वो निगाह नहीं करते हैं, कीचड़ को नहीं देख रहे हैं, मंत्र जाप जपते हुए आगे बढ़े। वहां गए, स्नान करते, स्नान करने के बाद कटोरा को साफ करके दिए। लड़का सब कहते अब जो बुढ़े हो गए, इनका एक तो पागल हो गए, जब मन कुछ से कुछ कहते। विश्वास नहीं था कि ये मेरे सदगुरु है परमात्मा के तुल्य। पुत्र को विश्वास नहीं था, दामाद को विश्वास नहीं था। फिर कुछ दिन के बाद गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते हैं देखो, कल सुबह में, रात्रि का 12 बज रहा था, कल सुबह में यही कपड़ा पहनेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पहनेंगे। यह कपड़ा मेरा साफ कर दो। रात्रि का 12 बज रहा था, जोरों की हवा बह रही थी, ठंड का समय था। और क्या कहते, रावी नदी में जाकर के साफ करके लाओ। रावी नदी का जल बर्फ के तरह जम जाता था, ठंड में जम जाता था। दोनों पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, मरने का समय, मरने के लिए जाएंगे। रात्रि का 12 बज रहा, वहां जाएंगे, जोरों की हवा बहेगी, मर जाएंगे तो आप ही बचा लीजिएगा, हमसे नहीं हुआ। कल जाएंगे दिन के 11 बजे, स्नान करने के लिए जाएंगे, कपड़ा साफ करके लाके आपको दे देंगे। गुरु नानक देव जी कहते सुबह हम इस कपड़ा को पहनेंगे। बेटा नहीं कहा हमसे नहीं होगा, दामाद से कहते हमसे नहीं होगा। लहना खड़े थे हनुमान जी की तरह, सब काम किससे होगा, किसी से नहीं होगा, तो हनुमान जी तो करिए लेंगे। श्री सदगुरु जब उनको चेताते थे, जगाते थे, तब लहना पीछे में खड़े हैं। गुरु नानक देव जी कहते लहना कल सुबह हम इस कपड़ा को पहनेंगे, बेटा इस कपड़ा को साफ करोगे? कहाँ गुरुदेव, दीजिए तो, कौन सा कपड़ा है, दीजिए। कपड़ा लिए और चले गए, राते में गए वहां साफ करने के लिए, और साफ करके आए, राते में सुखा दिए। ठंडी का समय था, काफी बर्फ गिर रहा था, सुखाए। सुबह में स्नान किए, उस कपड़ा को गुरुदेव को पहनाए। और दिन का जब 11 बज गया, उधर से दोनों पुत्र आते हैं, दामाद भी आते हैं, और क्या कहते, जब नो मन, जब नहीं तब कहते हैं ये करो, गड्ढा से कटोरा निकालो। रात में कहते कपड़ा साफ करके लाओ, लाइए हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए, वहां से साफ करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते जो कपड़ा पहने हैं, जो कपड़ा तुमको दे रहे थे, लहना रात में साफ करके ला दिए, वही कपड़ा पहने। चल दिए, मुंह को लटका करके चले गए। फिर एक परीक्षा लेते हैं। एकाएक दिन का 12 बज गया था, भोजन का कोई व्यवस्था आश्रम में, जो खाना था खा लिए थे। उसी समय कुछ भक्त सब पहुंच गए। आश्रम में एक ककीर का वृक्ष था, जो कांटेदार वृक्ष था, ककीर का वृक्ष। गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते काम करो, वृक्ष पर चढ़ो, डुलाओ, मिठाई गिरेगा, चढ़ाओ।
लड़का देख रहे यहां से वहां तक वृक्ष पर काटे चढ़ेंगे किस होकर के। इस वृक्ष से कहीं लड्डू मिठाई गिरता है, तरह तरह का मिष्ठान गिरता है। अब इनका माथा काम नहीं करा, मुँहे को कह दिए काम से नहीं होगा, दमा से काम से भी नहीं होगा। लहना खड़े थे, गुरु नानक देव जी कहते हैं बेटा लहना, हाँ गुरुदेव अभ्यागत सब आ गए हैं, भक्त सब आ गए हैं, आश्रम में भोजन का व्यवस्था तो नहीं है, एक काम करो इस वृक्ष पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। एक बार विलंब नहीं किए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके चले चढ़ गए। कांटा है, हाथ रखते हैं, लेकिन उनको कांटा चुभेगा। चढ़ करके जैसे डुलाते हैं बदाबद मिठाई गिरा, बदाबद मिठाई का पथार लग गया। कहीं धूल भी लगा और उठा करके बर्तन में देते हैं, सबको खिलाते हैं। पुत्र दबा देखते रहते, फिर एक बार परीक्षा लेते हैं और कहते चलो मेरे साथ श्मशान घाट की ओर चल पड़े। दोनों पुत्र है, दमाद है, लहना भी पीछे पीछे चल रहे हैं। वहां जब पहुंचे अपने पुत्र से कहते क्या है, तो देखते बहुत लाश पड़ा हुआ था। कोई सरागड़ा लाश था, किसी से दुर्गंध हो रही थी, और कोई तरोताजा लाश था जो कफन से ढका हुआ था। कहते क्या है, कहा सब लाश है। कहा उजला कफन जो कहा उसमें भी लाश है। अपने पुत्र से कहते जाओ वहां उसको खाओ। लड़का कहता आप पागल हो गए हैं, लाश को कहीं खाते हैं, हमसे नहीं होगा। दमा से कहते वह भी कहते हमसे नहीं होगा। लहना से कहते लहना क्या है, कहा गुरुदेव लाश है। कहा जा करके खाओ, दौड़ पड़े और वहां जाके कहते गुरुदेव किधर से खाओ, पांव से खाओ कि सिर से खाओ। गुरु नानक देव जी कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, लाश तो पहले था, लाश गायब हो गया। रसगुल्ला का बहुत बड़ा हंडी भरा हुआ, उस हंडी में रसगुल्ला भरा हुआ है। डबाडब लहना खा रहे हैं, पुत्र देख रहे हैं, पुत्र देख रहे हैं। जब डबाडब खा रहे हैं, सदगुरु गुरु नानक देव जी दौड़ पड़े, हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, अंतर की दृष्टि को खोल देते हैं। और जो गुरु के पास तमाम आध्यात्मिक पूंजी थी, संपदा थी, तमाम अपने शिष्य लहना को दे दिए और आकर के उनको गुरु गद्दी पर बैठाए, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए और अपने शिष्यों लहना को गुरु गद्दी पर बैठाए। जो लहना अपने गुरु के चरण में माथा टेकते थे, आज सामर्थ्यवान सदगुरु नानक देव जी महाराज जब लहना को गुरु गद्दी पर बैठाए, गुरु नानक देव जी अपने माथा अपने शिष्यों के चरणों में रगड़ रहे हैं, ऐसे रगड़ भरपूर कर दिए। और उसी से मैं कहा जाओ बेटा आज से तुम्हारा नाम अंगद देव जी होगा। अंगद देव जी महाराज। इसलिए सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। भगवान श्री राम कहते जाऊं परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भगति मोर पुराण सूत्र गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावै प्राणी, औरों एक गुप्त मत सभय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मैं आप लोगों को एक गुप्त विचार कहता हूं, क्या करना? शंकर भजन मतलब अपने किरणों का प्रकाश को खोजे। कहाँ मिलेगा? आपके अंदर में मिलेगा। धरणी निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन होत इंजोर। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा।
धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले कदो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। एक जगह की बात है, जिसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। सत्संग करने के बाद वह बूढ़ी माई घर गई और जमराज के बारे में सत्संग हो रहा था। जमराज काफी पीड़ते हैं, काफी पीड़ते हैं। वह माई गई और घर गए, गुरु महाराज की तस्वीर के सामने बैठ करके पहले ध्यान की और ध्यान करने के बाद रोने लगी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कहते जमदूत बहुत मारते हैं। गुरु महाराज की तस्वीर के सामने रो रहे थे। उसी समय गुरुदेव वहां प्रकट होकर कहते बूढ़ी माई क्यों रो रही हो। वह बूढ़ी माई कहने लगी गुरुदेव आज मैं सत्संग में गए थे, कहते जमदूत बड़ा पीटे छे, बड़ा मारे छे, हमर कल्याण केना हेते, हमर उद्धार केना हेते। गुरु महाराज के चरण में लिपट गए, रो रही है। गुरु महाराज कहते बूढ़ी माई रोती क्यों हो, जब तुम्हारे जाने का समय होगा मैं आऊंगा और तुमको मैं अपने धाम लेकर के चला जाऊंगा। जिस माई के लिए सत्संग हो रहा हो, माई तो गुरु महाराज के प्रति समर्पित रहा करती थी, काफी समर्पित। तो सदगुरु वहां से प्रार्थना करता उस माई का, हे सदगुरु आप भी देख रेख करेंगे, क्योंकि आपकी वह बेटी थी। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम एक लेव है। तन का रक्षा करने वाले, आत्मा का रक्षा करने वाले सदगुरु हैं। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मेहि को आन नहीं सूझा भगत, गुरु ही आधारा है। इसलिए उस माँ का कल्याण आप करेंगे, अब पूरे भक्तों का कल्याण आप ही करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज भजन भी है, रुकियो। एक भजन दे दीजिए, तब शाम हो ही गई है तो टाइम तो आगे बढ़ ही गया। एक ले लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।